अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या है, किस वजह से काज हो रहा है और कौन से इंडिविजुअल में ये ज़्यादा होता है, मेल में ज़्यादा होता है, फीमेल में ज़्यादा होता है और कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से जिसकी बेस पे हम कहेंगे कि ये फीमेल में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल। और कौन कौन से ऐसे प्रिवेंटिव मेजर हैं कि वो हम अगर अपना लें तो उसी से इन्फेक्शन के चांसेस कम हो सकते हैं। अब अगर इन्फेक्शन है, यूटीआई है, उसकी जनरल मैनेजमेंट आपने किस तरह कर अगर मैन है और इसमें यूरिनरी ट्रैक की इन्फेक्शन है, तो आपने किस तरह इसको मैनेज करना है। अब क्लिनिकल फीचर में आपने किस तरह आपको पता चल जाएगा कि ये इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। तो इसमें पेनफुल यूरिनेशन होगी, हेमेचूरिया होगा, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी होगी और अर्जेंसी होगी। ये क्लिनिकल फीचर अगर हो तो इट मीन्स कि ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इन्वेस्टिगेशन के लिए आप क्या करेंगे, यूरिन आरी करेंगे और एब्डोमिनल यूएस आप एब्डोमिन करेंगे, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। यूरिन आरी करेंगे अगर इन्फेक्शन बैक्टीरिया वगैरह है, पस सेल्स वगैरह है, तो फिर इसके बाद आपने यूरिन सीएस करना है ताकि प्रॉपरली आप ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करें कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, ये कौन से ऑर्गेनिज्म से काज। तो फिर इसके बाद आपने मैनेजमेंट क्या करना है, इनकरेज ओरल फ्लूइड। अब जब भी यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होंगे, ये साइन एंड सिम्टम होंगे, तो सबसे पहले आपने फ्लूइड इंटेक ज़्यादा करना है। अगर फ्लूइड इंटेक आपने ज़्यादा करेंगे तो उससे क्या होगा, यूरिनरी फ्लो इंक्रीज होंगे। जब यूरिनरी फ्लो इंक्रीज होंगे तो ये जहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह या ऑर्गेनिज्म वगैरह हो, कॉलोनाइज हो, तो ये यूरिन अपनी साथ को फ्लश आउट करेंगे, तो ऑर्गेनिज्म बाहर चला जाए। आज टू टेक केयर ऑफ पर्सनल हाइजीन। और मेन जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि पर्सनल हाइजीन। अगर आप पर्सनल हाइजीन प्रॉपरली करेंगे तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की चांसेस बहुत कम हों। अब फिर आपने क्या करना है, सिर्फ सेट्रॉल आपने ये यूज करना है, 2 टीस्पून डिसॉल्व इन अ ग्लास ऑफ वाटर, और आपने 3 टाइम अ डे आपने यूज करना है। आपने डेफिनेटली इसमें पेन होंगे, तो पेन के लिए आपने इंसेट वगैरह यूज करने हैं, जिस तरह डिक्लोफेनेक आपने यूज करना है 3 टाइम अ डे। अब आपने ऑर्गेनिज्म जो हमने कहा था कि इन्फेक्शन है, वो मोस्ट कॉमनली किसकी वजह से होगी, ई कोलाई की वजह से होंगे या ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म की वजह से होंगे। तो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म का अगेंस्ट कौन सी एंटीबायोटिक इफेक्टिव है, तो उसी एंटीबायोटिक को आपने यूज करना है, जिस तरह से फ्लूफ्लाक्सीन है या कोई और फेनोलोन फैमिली से भी और गर है, तो ये आपने यूज करना है। ये तो मेन की जो मैनेजमेंट है, अगर मेन में इन्फेक्शन है तो ये मैनेजमेंट आपने करना है। सेकंड, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन वुमेन। अब आपने फीमेल में किस तरह इन्फेक्शन को मैनेज करना है, तो इसमें भी क्लिनिकल फीचर वही फीचर होंगे, पेनफुल डिस्यूरिया, पेनफुल यूरिनेशन होंगे, मिचूरिया होंगे, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी होंगी, अर्जेंसी होंगे। अब इसके लिए भी आपने यूरिनारी करनी है सबसे पहले, फिर आपने एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करना है ताकि वहाँ पे कोई कैलकुलस वगैरह तो नहीं है। और फिर आपने अगर यूरिन आरी में आपको बैक्टीरिया और एसिड वगैरह ज़्यादा नज़र आए, तो फिर आपने क्या करना है, अपने यूरिन सीएस करना है ताकि प्रॉपरली ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर। अब इसमें मैनेजमेंट आपने किस तरह करना है, वही सेम चीज़ें हैं कि आपने ओरल फ्लूइड इंक्रीज करना है, फ्लूइड इनटेक आपने इंक्रीज करना है, सेट्रॉल आपने ग्लास वाटर में 2 टीस्पून डालकर वो 3 टाइम अ डे आपने यूज़ करना है। आपने डिक्लोफेनेक यूज़ करना है। अब अगर एक्यूट सिस्टाइटिस है तो फिर आपने टेप्सिनबेक कोट्रिमोक्साजोल आपने 1 टैबलेट बीडी 3 डी स्केलिंग आप यूज़ करना है। अगर
एक्यूट फाइलोनेफ्राइटिस है तो फिर आपने टेप्सिनबेक और ट्राइमेक्साजोल 960 मिलीग्राम और टेपियो पर ओरल पीडी 10 to 14 डेज के लिए आपने यूज। इन्फ्यूजन निवेडेट आपने यूज करने हैं अगर एक्यूट फाइलोनेफ्राइटिस है तो आपने इन्फ्यूजन निवेडेट यूज करना है 2 टाइम पर डे 3 दिन के लिए, और फिर आपने टैबलेट सिप्रोफ्लोक्सासिन यूज करना है पर 5 डेज। अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो इसके लिए आप फिर सिर्फ स्पेसिफिकली 2-3 ड्रग आप यूज कर सकते हैं, बाकी ड्रग्स आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे चांसेस होंगे टेराटोजेनिक इफेक्ट का। तो इस वजह से आपने इंजेक्शन देना से इसको हम सिप्रोजिल कहेंगे 750 मिलीग्राम IV 2 टाइम a डे आपने यूज करना है, और फिर फॉलोड बाई टेब्स देना से 125 मिलीग्राम 1 टेबलेट पर ओरल 2 टाइम a डे 10 डेज के लिए आपने यूज करना है। इस वजह से अगर इन्फेक्शन है प्रेग्नेंट वुमेन में तो फिर ये इजीली क्योर हो। अब हम एक एक इन्फेक्शन को थोड़ा डिस्कस करेंगे कि सिस्टाइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन या इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लड, इसको हम कहेंगे सिस्टाइटिस। अब ये मोस्ट कॉमन यूटीआई है, ज्यादातर जो इन्फेक्शन काज होंगे सिस्टाइटिस होंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। रिमेन सुपरफिशियल इन्वॉल्विंग ब्लैडर म्यूकोसा व्हिच बिकम हाइपरेमिक इन में हेमरेज। अब इसमें क्या होंगे, ब्लैडर म्यूकोसा इन्वॉल्व होंगे और ये हाइपरेमिक होंगे और हेमरेजिक। अब ये जो नॉर्मल ये जो डायग्राम आप लोगों को शो हुआ है इसमें अगर आप देख ले तो ये जो ओपनिंग है ये यूरिनरी ट्रैक्ट यूरेथ्रा की ओपनिंग, और ये जो है ये रेक्टम है। तो यहाँ से ये बैक्टीरिया क्या कहा जाएंगे, इजीली यहाँ पे कॉलोनाइज होंगे और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन काज होंगे। जिस तरह ये वाला है कि ये रेक्टम से बैक्टीरिया यहाँ पे पेरिनियल एरिया में और यहाँ पे जाके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन काज करें। तो इस वजह से ये जो इन्फेक्शन है ये नॉर्मल ब्लैडर है, और फिर जब इन्फेक्शन यहाँ पे आएंगे तो अगर ये नॉर्मल ब्लैडर नॉर्मली फंक्शन करेंगे, यूरिनरी फ्लो में कोई ब्लॉकेज वगैरह नहीं है, तो फिर अगर ये ऑर्गेनिज्म यहाँ पे चला भी जाए ब्लैडर में या यूरेथ्रा में तो ये यूरिन के साथ वापस फ्लश आउट होंगे और ये इन्फेक्शन काज नहीं होंगे। अगर ये ब्लैडर कंप्लीटली एम्प्टी होंगे तो ये ऑर्गेनिज्म सारे बाहर आएंगे और इन्फेक्शन काज नहीं होंगे। लेकिन अगर ये ब्लैडर कंप्लीटली एम्प्टी नहीं होंगे तो फिर ये जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे जा चुका है ये ऑर्गेनिज्म यहाँ पे कॉलोनाइज होंगे और इन्फेक्शन काज होंगे। तो इस वजह से अगर नॉर्मली फंक्शन करेंगे, यूरिनरी फ्लो में कोई ब्लॉकेज वगैरह नहीं है, तो फिर ऑर्गेनिज्म यहाँ पे इन्फेक्शन की चांसेस बहुत कम हो। अब इसकी जो सिस्टाइटिस है इसकी जनरल मैनिफेस्टेशन ऑफ सिस्टाइटिस क्या है, इसमें पेनफुल यूरिनेशन होगी, फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी बार बार आप यूरिनेट करेंगे, नक्टोरिया होगा, यूरिन हैज फॉल ऑर्डर क्लाउडी और ब्लडी, या तो क्लाउडी होंगे ब्लडी होंगे, सुप्रापेबिक पेन एंड टेंडरनेस। अब इसकी जो मेन आप किस तरह डायग्नोज करेंगे कि सिस्टाइटिस है या अदर यूटीआई है, तो सुप्रापेबिक पेन और टेंडरनेस इसमें होंगे, और ये जो डिफरेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है अगर ये है तो ये कोसिस्टाइटिस। अब अगर ये नॉर्मल ब्लैडर है तो ये इसी तरह इनर लाइनिंग इसी तरह होगी। अगर ये सिस्टाइटिस है तो इसका इनर जो लाइनिंग है वो इसी तरह हेमरेजिक और हाइपरेमिक होंगे। इन्फ्लेमेशन होंगे तो इन्फ्लेमेशन जहाँ पे होंगे वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज होंगे, तो इस तरह ये हाइपरेमिक नजर आएगा। ओल्डर क्लाइंट में प्रेजेंट विद डिफरेंट मैनिफेस्टेशन। अब अगर सिस्टाइटिस है और ये ओल्डर एज में पेशेंट में है तो इसमें ये जो
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है ये डिफरेंट। नॉक्टोरिया, इनकंटिनेंस इसमें होंगे, कंफ्यूजन होंगे, मेंटल बिहेवियरल चेंज होंगे, लेथर्जी होंगे, नोरेक्सिया होंगे, फीवर और हाइपोथर्मिया। ये कंडीशन होंगे अगर ये सिस्टाइटिस ओल्डर एज पेशेंट में हो। डायग्नोसिस किस तरह करेंगे? यूरिन एनालिसिस करेंगे, जिस तरह यूरिन आ रही है, और यूरिन कल्चर करेंगे, यूरिन सीएस। फर्दर लैब अप्रोप्रिएट, इसके लिए बाकी जो टेस्ट है वो भी हम करेंगे कि इन्फेक्शन किसकी वजह से है। तो ये कॉमन डायग्नोसिस मेथड। ट्रीटमेंट किस तरह होंगे? अब आपने अगर यूटीआई है तो यूटीआई ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म की वजह से मोस्टली कास होंगे, और ये इसके जो ट्रीटमेंट है वो कौन सी एंटीबायोटिक है जो एंटीबायोटिक ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट इफेक्टिव हो। तो इसमें क्विनोलोन फैमिली के जो एंटीबायोटिक्स हैं वो आपने यूज करना है, जिस तरह सेफ्रोफ्लॉक्सासिन है, आपने 7 to 14 डेज आपने यूज करना है तो यूटीआई रिजॉल्व हो। सेकंड है पाइलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द किडनी is called pyelonephritis. Inflammation of renal pelvis and parenchyma, functional kidney tissue is called pyelonephritis. अब इसमें acute pyelonephritis है result from infection that is sent to kidney from lower urinary tract. अब ये जो lower urinary tract है अगर इसी से ऑर्गेनिज्म किडनी में आ जाए और इन्फेक्शन काज करे तो इसको हम acute pyelonephritis कहेंगे। अब इसकी जो रिस्क फैक्टर है पाइलोनेफ्राइटिस के रिस्क फैक्टर वो कौन कौन से? अगर प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी में भी यूरिनरी स्टेसिस के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो इस वजह से इसमें पाइलोनेफ्राइटिस की चांसेस भी ज़्यादा होंगे। यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन एंड कंजेनिटल मालफॉर्मेशन, अगर कंजेनिटल मालफॉर्मेशन है या यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन है तो इसमें भी पाइलोनेफ्राइटिस की जो केसेस हैं या टेस्ट हैं वो ज़्यादा होंगे। यूरिनरी ट्रैक ट्रॉमा और स्कैरिंग, अगर ट्रॉमा और स्कैरिंग वगैरह है तो फिर भी इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। रेनल कैलकुलाई कैलकुलस, अगर किडनी स्टोन है तो इसकी वजह से भी पाइलोनेफ्राइटिस के चांसेस फिर ज़्यादा होंगे। पॉलीसिस्टिक या हाइपरटेंसिव रेनल डिजीज, अगर ये डिजीज है तो इस कंडीशन भी पाइलोनेफ्राइटिस के चांसेस ज़्यादा होंगे। क्रॉनिक डिजीज जिस तरह डायबिटीज मिलेटस है, इसकी वजह से भी ये पाइलोनेफ्राइटिस ज़्यादा होंगे। और वेजिको यूरेथ्रल रिफ्लेक्स, अगर ये रिफ्लेक्स होंगे तो रिफ्लेक्स की वजह से क्या होगा? ऑर्गेनिज्म लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट से किडनी में चला जाए, तो इस वजह से अगर ये वेजिकोरेथ्रल यूरेथ्रल रिफ्लेक्स है तो फिर पाइलोनेफ्राइटिस की चांसेस ज़्यादा होंगे। पैथोफिजियोलॉजी क्या होंगे? इन्फेक्शन स्प्रेड फ्रॉम रेनल पेल्विस टू रेनल कॉर्टेक्स, इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म कहाँ से जाएंगे? रेनल पेल्विस से रेनल कॉर्टेक्स में जाएंगे। किडनी ग्रॉसली एडेमेटस क्या होंगे? हमने कहा था कि इन्फ्लेमेशन में, कि जब इन्फ्लेमेशन होंगे तो क्या होगा? एडीमा होगा, स्वेलिंग होंगी, तो किडनी एडेमेटस होंगे। लोकलाइज एब्सिस इन कॉर्टेक्स सरफेस, फिर अगर ये इन्फेक्शन आप ट्रीट नहीं कर सकेंगे तो एब्सिस फॉर्मेशन होगा। इक्वली रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिज्म फॉर 85% ऑफ acute pyelonephritis, also प्रोटीसेंट क्लिप्सेला। अब ये जो पाइलोनेफ्राइटिस है इसमें 85% जो है वो कौन से ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? इक्वली। अब यहाँ पे माइक्रोबियल इन्वेजन ऑफ रेनल पेल्विस में जाएंगे, फिर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा, रिजल्टिंग क्या होगा? इन्फ्लेमेशन होंगे तो इन्फ्लेमेशन के इन पे हमने कहा था कि फिर क्या होंगे? स्कार फॉर्मेशन होंगे, स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होंगे। डिक्रीज ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ट्यूबुलर जो रीअब्सॉर्प्शन है और सिक्रीशन है ये भी कम होगा। तो अगर ये डिस्टर्ब होंगे ये फंक्शन तो फिर इम्पेयर किडनी फंक्शन, ऑटोमेटिकली किडनी की फंक्शन इम्पेयर होंगे, यूरिन प्रॉपर